जैसे सूर्य की रोशनी से चंद्रमा हमको प्रकाशमान दिखता है, लेकिन चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ऐसे मन में अपनी कोई रोशनी नहीं है। मन का जो जो स्वरूप है वो तो अपंचीकृत पंच तत्वों के सात्विक अंश से हो जाता है। इसलिए मन आते ही विचार, संस्कार, इच्छाएं, लोभ, क्रोध, मेरा होना, मैंपन, अहंकार, ये सब कुछ आ जाता है। जैसे गहरी नींद में आप जब जाते हैं तो आपका मन तमोगुण में चला जाता है। तो ज्ञानी का मन हो तो वो भी उसी स्थिति में तमोगुण में जाएगा सुषुप्ति में, और अज्ञानी का भी मन वैसे ही जाएगा, दोनों का एक जैसा ही हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो कई लोग कहते हैं कि ज्ञानी को तो नींद ही नहीं आती, ज्ञानी को तो सुषुप्ति ही नहीं होती। मतलब सुषुप्ति ने क्या बुराई करी है कि ज्ञानी को ना होगी? और ज्ञानी का ज्ञान खत्म हो जाएगा अगर वो सुषुप्ति में जाएगा तो? बिल्कुल भी नहीं। तो मन जो है विचार, इच्छा, संस्कार, कर्म, उस सबका एक समूह है ना उसमें। तो जब शरीर जीवित होता है तो नए नए कर्म करता है, नए संस्कार आते हैं। उन कर्मों के फल बीज रूप से कभी भविष्य में मिलने वाले हैं, इसलिए उसमें सुरक्षित रहते हैं। अब मृत्यु हुई, स्थूल शरीर गया, मन थोड़ी गया। दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। दुनिया में सिर्फ स्थूल शरीर है जो टूटता है। मन कहाँ मरता है? मन तो मरता नहीं। तो मन जैसे सुषुप्ति में, अभी तुम रात अगर सोते हो ध्रुव, अभी तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, रात तुम सोए, हाँ, मन तमोगुण में गया, सुबह नींद टूटी, तो तुम फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रहोगे क्या? नहीं। कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर रहेगा, साधु है तो साधु रहेगा। उसका नींद से क्या मतलब ना? नींद में क्या सस्पेंडेड मोड में माइंड चला जाता है, बस इतना ही होता है। जैसे वो तुम अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में कर देते हो ना, या तुम अपने फोन को भी स्लीप मोड में कर सकते हो। तो सुषुप्ति में क्या है, मन स्लीप मोड में चला गया, एक्टिविटी कोई नहीं हो रही, लेकिन बैक एंड में काम सब हो रहे हैं। तुम्हारे फोन में भी हो रहे हैं, कंप्यूटर में भी हो रहे हैं, है ना? कोई ईमेल आई है वो भी रिसीव हो जाएगी, कोई मैसेज आया वो भी रिसीव हो जाएगा, कोई अपडेट है, कोई नोटिफिकेशन है, वो सब आ रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि तुमने अपने फोन को स्लीप मोड में डाल दिया। Like 10 p.m. to morning 6 a.m. the phone is in a sleep mode, so you will not ring any bell. But that doesn't mean the phone is not working. Phone is still working, but you are not aware of it. Similarly, in deep sleep, the mind goes into the sleep mode, not functioning, but yet functioning. Similarly, in the death, the body dies, mind goes into sleep mode. This means, as per the karma, as per the destiny, a new journey is going to begin. So who decides this new journey? Your own mind. Your own mind. So if you are born in a very harsh parents, bad childhood, accept it. You are being served what you ordered. It's very harsh statement, but that's what truth is. So मन जो है वो सुषुप्ति अवस्था में जैसे कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन सब संस्कार, सब इच्छा वैसी की वैसी उसमें पड़ी रहती है। इसी तरह जब शरीर छूटता है तो मन में सब संस्कार, सब कर्म, सब इच्छाएं वो बनी रहती हैं, और फिर अपनी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसका जन्म होगा, नया शरीर मिलेगा, और फिर से जर्नी शुरू हो जाएगी। और इच्छाएं तो इतनी है ना जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
और सोचो उसी में शरीर छूट गया। अब ये जो तुमने इच्छाओं के बीज छोड़े हैं ना, ये सारे बीज जो हैं उगने शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ ना आश्रम में हम लोग अलग अलग फूल के लगाते हैं पौधे, और यहाँ पीपल भी है। अब हम नहीं चाहते कि पीपल कहीं भी उग जाए, वो बहुत बड़ा होता है तो बिल्डिंग तोड़ देगा। लेकिन अब जैसे ये मौसम शुरू हुआ है ना, कभी इस बिल्डिंग के कॉर्नर में, कभी उस कॉर्नर में, वो पीपल के इतने इतने पौधे जो है वो उगे हुए दिखते हैं। क्योंकि किसी पक्षी ने बीज खाया और जब उसने विष्ठा करी तो वो उस जगह में कहीं रह गया होगा। अब किसी ने पानी नहीं दिया, कोई वहां मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उग जाता है। तो अब फिर बहुत छोटे में ही उसके ऊपर ये लोग शायद नमक डालते हैं जिससे कि उसमें वो उग नहीं जाए। तो कई बार बड़ी हंसी आती है। जैसे हमारे एक क्यारी में आजकल सूर्यमुखी के जो है वो फूल खिल रहे हैं, जबकि सूर्यमुखी के बीज अभी यहाँ खेत में लगे, लेकिन वहां पिछले साल जब लगाए थे उसके बीज गिर गए होंगे, जमीन में चले गए होंगे, और अब उसका मौसम आया है तो सूरजमुखी खिलना शुरू हो गया। छोटे छोटे अवांछित जो है वो भी खिल जाते हैं। क्यारी तो हमने किसी और फूल की लगाई, उसमें कुछ और ही उग जाता है। फिर हम कहते नहीं ये ठीक नहीं, इसको निकालो। बस ऐसे ही समझो, तुम्हारे कर्मों के जो बीज हैं ना, इच्छाओं के कर्मों के बीज, वो कभी यहाँ उग जाता है, कभी यहाँ उग जाता है, कभी यहाँ उग जाता है। जिंदगी में बहुत सी चेंजेस जो आती हैं, बहुत से दुख सुख जो आते हैं, बहुत सी मुश्किलें और आसानियां जो जीवन में आती हैं, वो सब आपके कर्मों से संबंधित है।